नमस्कार दोस्तों। 7 साल पहले मेरा भी सपना था इटली आने का और वो तो उस समय साकार हो गया था। और इन 7 सालों में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे। यहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई की है, यहाँ पर मैंने काम किया है और एक अपनी अच्छी ज़िंदगी बनाई है। तो मैंने सोचा एक वीडियो आपके लिए बनाया जाए कि यार आपको आना चाहिए। वैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो मेरे पास ये आता है कि यार इटली कैसे आया, उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर देखो, मोस्ट प्रैक्टिकल वेज किसी भी देश में जाने के होते हैं कि या तो आप स्टडी वीज़ा के थ्रू आ जाओ या फिर वर्क वीज़ा के थ्रू आ जाओ। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें ओपन हैं फॉर नॉन यूरोपियन कंट्रीज जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी बात। और काफ़ी लोग हर साल जो है इन दोनों ही चीज़ों से आते हैं, स्टडी वीज़ा से भी और वर्क वीज़ा से भी। लेकिन दोनों की क्या चीज़ें हैं, अंदर की बातें, वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मैं काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स से यहाँ पर मिलता रहता हूँ। पहले तो अगर मैं स्टडी वीज़ा की बात करूँ तो इटली एक ऐसा देश है जो एक्चुअली में स्टूडेंट्स को ज़्यादा परेशान नहीं करता या उनके पॉकेट से ज़्यादा पैसा खींचना नहीं चाहता। अनलाइक अदर कंट्रीज़ की यार 12 लाख 15 लाख रुपए की फ़ीस हो, यहाँ पर बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, ट्यूशन फ़ीस इनकी ज़ीरो हो जाती है। तो साथ ही साथ यहाँ की गवर्नमेंट एक्चुअली में पैसा देती है बच्चों को पढ़ने का। तो 7 से 8 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है सालाना। पार्ट टाइम जॉब करते हैं बच्चे यहाँ पर 20 आवर्स पर वीक और अपने घर पर पैसा भेजते हैं, क्योंकि पैसा तो इनको इटालियन गवर्नमेंट से मिल जाता है रहने खाने का, और जो कमाई होती है ऊपर से पार्ट टाइम जॉब से वो घर पर भेज दी जाती है। तो इस वजह से ये बहुत ही अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है इटली एज अ स्टडी डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पर एडमिशन जो है वो आपके ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज इसी टाइम पर ओपन होती है। कई यूनिवर्सिटी में विदाउट आइल्स आ सकते हो, कई यूनिवर्सिटी में आपको जो है ग्रेड्स कम होंगे तो एडमिशन मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स आ सकते हैं, जो कि अनलाइक अदर कंट्रीज़ में नहीं है। तो स्टूडेंट वीज़ा सबसे बेस्ट होता है पाथवे अगर आप इटली आना चाहते हो। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं आ सकते हो, जैसे कि गैप ज़्यादा हो गया है या फिर आते से पैसा कमाना है, मतलब फुल टाइम जॉब करनी है, देन वर्क वीज़ा जो है एक बेहतरीन ऑप्शन होता है। अच्छा, वर्क वीज़ा में क्या है, यहाँ पर दो तरीक़ों से आ सकते हो। एक तो कोटा सिस्टम पे, एक नॉन कोटा सिस्टम पे। अगर मैं कोटा सिस्टम की बात करूँ तो उसको डिक्रेतो फ्लूसी कहा जाता है। और कोटा सिस्टम में जो है आपको कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा इनकम नहीं होनी चाहिए कि हाई इनकम होगी तो ही आपको जो है वीज़ा दिया जाएगा। बहुत बड़ा सा सिंपल सा रूल है। हर साल इटली अपना एक कोटा ओपन करता है। जैसे इन्होंने अभी 3 साल का ओपन करके रखा हुआ, 5 लाख वर्कर चाहिए इन्हें, और उस कोटा में आपको अप्लाई करना होता है और उसके थ्रू आप जो है इटली आ सकते हो। तो कोटा वाला सिस्टम सबसे बढ़िया इसलिए रहता है क्योंकि इसमें है ना नॉर्मल स्किल्ड जॉब्स वाले रहते हैं, क्योंकि एजुकेशन नहीं है। तो नॉर्मल स्किल्ड जॉब जैसे कि खेती बाड़ी का काम हो गया, होटल इंडस्ट्री में काम हो गया, या किसी के घर पर डोमेस्टिक केयर का काम हो गया, इस तरीके के कामों के लिए ज़्यादा आया जाता है। अच्छा, अब जो नॉन कोटा सिस्टम है उसमें आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। जो नॉन कोटा सिस्टम है ये प्रोफेशनल जॉब्स के लिए, और इसमें एजुकेशन रिक्वायर्ड होता है। और इसमें मिनिमम आपकी इनकम यहाँ पर या सैलरी इतनी होनी चाहिए कि 25,000 यूरो होनी चाहिए, तब जाके आप नॉन कोटा या कभी भी साल में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कोटा वाला सिस्टम साल में एक ही दफ़ा अप्लाई कर सकते हो, जब वो डिक्रेतो फ्लूसी ओपन होता है। यहाँ पर जो है काम की कमी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको सभी पता है कि एजिंग पॉपुलेशन है इटली की। तो यहाँ पर है ना यंग लोग इनको चाहिए, तो इसीलिए ये लोग हर साल कोटा ओपन करते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाया जाए। स्टूडेंट वीज़ा भी इतने सारे क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि इनको यंग पॉपुलेशन की ज़रूरत है यहाँ पर एक्चुअली में। और देखिए, जिस भी देश में यंग पॉपुलेशन नहीं होगी वहाँ की प्रोडक्टिविटी लो होगी। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे आप इटली आ सकते हो, स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा। अच्छा, दोनों ही प्रोसेस में भले स्टडी वीज़ा लगवा लो, वर्क वीज़ा, ऑलमोस्ट आपको 6 से 12 महीने का समय लगता है। इतना समय तो यहाँ पे देना पड़ता है। अब अगर हम यहाँ के लाइफ की बात करें या सैलरीज या सेविंग्स की बात करें, तो देखो यार, सैलरी यहाँ पर जो है ना, एक आम इंसान जो है 30,000 यूरो पर साल की कमाई होती है। इसमें जो अभी टैक्स अभी कटेगा, जिसमें 23% का टैक्स होता है, 23%, तो मोटा मोटा आपके पास 20,000 यूरो साल का बचता है। एवरेज सैलरी की बता रहा हूँ। अब ये 20,000 को मंथली डिवाइड करोगे तो करीबन 1700 यूरो महीने की कमाई होती है, और इसको अगर INR में करोगे तो 1,70,000। ठीक है। अब इसमें से लिविंग एक्सपेंसेस जाएगा। अगर अच्छी खासी जिंदगानी जी रहे हो तो 700-800 यूरो आपका खर्चा होगा। तो मोटा मोटा आप कह सकते हो कि 1 लाख रुपए आपके पास बच जाएगा, सारे खर्चे कट पिट के, अगर अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। अगर थोड़ी कम में भी मैनेज कर लोगे तो और ज़्यादा भी बचा सकते हो। तो मोटा मोटा यहाँ पर जितने भी लोगों से मिला हुआ हूँ, तो 1 लाख रुपए तो हर कोई यहाँ पर बचा लेता है। बात करें यहाँ पर सेटलमेंट की, देखो आना तो बात है ही कि आना भी टफ होता है। तो अब आ गए, अब आने के बाद अगर आप किसी देश में सेटल ही ना हो पाओ तो क्या मतलब है उस देश का। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि 5 साल रहने के बाद आप जो है यहाँ पर PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट रेसिडेंसी के लिए, बस 5 साल। और मिलती है, हर किसी को यहाँ पर मिलती है, आपको सिर्फ 5 साल रहना है। और दूसरा, उसके बाद आप आपकी जो है परिवार को भी बुला सकते हो,
क्योंकि कई देशों में स्पाउस के लिए बहुत सैलरी क्राइटेरिया हाई होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो, अगर आपका किड 18 ईयर से कम है उनकी एज तो उनको बुला सकते हो। तो यहाँ पर फैमिली सेटल करना भी आसान है। काफ़ी जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने अपने घर ले लिए, अपने परिवार को बुला लिया है, अपने माता पिता को भी बुला लिया है। तो ऐसे भी केसेस यहाँ पर मैंने देखे हैं। तो सेटलमेंट का ऐसा कोई रूल चेंज इतनी जल्दी यहाँ नहीं होते जैसे दूसरे देशों में भी फिलहाल की तारीख में हो रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, जब मैंने बताया था आपको कि यार यहाँ पर स्टडी वीज़ा में ट्यूशन फीस नहीं होती है ज़्यादातर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, तो वैसे यहाँ पर फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर है। अच्छा, आप अगर 23% टैक्स दे भी रहे हो तो ये आपको फ्री हेल्थ केयर और फ्री एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी दे रहे हैं। अब इनका मतलब मैं समझाता हूँ। फ्री एजुकेशन से तो यार यहाँ पे स्कूल्स में, पब्लिक स्कूल्स में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जो है ट्यूशन फीस नहीं लगती है। फ्री हेल्थ केयर में आपका इलाज, कैसा भी इलाज हो, वो यहाँ पर आपका मुफ्त में होगा यहाँ के सरकारी अस्पतालों में। साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की बात करूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जॉब चली जाती किसी भी बहाने से, किसी भी रीज़न की वजह से, और अब आपके पास जॉब नहीं तो आप पैसे कैसे गैदर करोगे, तो वो सिक्योरिटी यहाँ की गवर्नमेंट लेती है। आपको सैलरी का ऑलमोस्ट हाफ पैसा जो है 6 से 8 महीने तक मिलता रहेगा जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती। तो ये मतलब जब इतनी श्योरिटी आपको दे रही है गवर्नमेंट ही यहाँ की कि यार आपको पढ़ाई के पैसे नहीं देने हैं, आपको हेल्थ केयर का पैसा नहीं देना, आपकी जॉब चली जाएगी तो आपको जो है पैसे गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएंगे टाइम पीरियड के लिए, तो और बंदा क्या ही चाहेगा। और यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशंस बहुत अच्छे हैं। खाने पीने में कोई समस्या नहीं है, वेदर की कोई इशू नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। तो मैं इससे बेहतर किसी और देश को मानता नहीं, और इसीलिए मैं तो कहूँगा कि आपको आना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं आना चाहिए वो भी बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर काम करने के लिए आपको यहाँ की भाषा आना ज़रूरी है। तो अगर आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते हो तो फिर आने का मतलब नहीं। और आपको लगता है कि मैं लैंग्वेज नहीं सीख सकता, तो मैं बता दूँ यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे बांग्लादेश के लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं बट यहाँ की भाषा समझते हैं, भाषा जानते हैं और बोलते हैं, तो सीखी जा सकती है। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी थोड़ा सा स्लो है। यहाँ पर क्या होता है, जब आप आते हैं तो आपको यहाँ का रेसिडेंस परमिट, परमिसिव सोजर्न अप्लाई करना होता है, वो काफ़ी लंबे समय में आता है। तो थोड़ा कामकाज यहाँ पर जो है ना, ये गवर्नमेंट काम इनके काफ़ी स्लो हो जाते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ की सैलरीज़, और अगर अदर यूरोपियन कंट्रीज़ की सैलरीज़ करोगे तो यहाँ पर मॉडरेट सैलरीज़ मिलती है। दूसरे देशों में हो सकता है आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाए, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर आप ज़िंदगी जियोगे। यहाँ का एक मोटो है जिसको बोलते हैं ला दोल्चे विता, मतलब कि स्वीट लाइफ। तो ये लोग है ना ज़िंदगी जीने में बहुत विश्वास रखते हैं। अब आपकी सरकार जो है इतनी सारी चीज़ों की टेक कर रही है, अब आप अपनी जितना कमा रहे हो उसको उड़ाओ और ज़िंदगी जियो, ये मुद्दे हैं यहाँ के। और इसीलिए यहाँ के लोग ज़्यादातर खुश रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को कंटेंटमेंट के साथ जीते हैं। तो अब डिसीजन बनाना आपके हाथ में कि आपको आना है या नहीं, बट मेरा तो कंक्लूजन ये रहेगा कि बिल्कुल आना चाहिए। अगर आपका ड्रीम है बिल्कुल आइए, और कोई भी सपोर्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन आपके पास है ही। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।